वत्सासुर, प्रलंबासुर आदि आदि दानवों ने ब्रजभूमि को दूषित कर दिया। उस समय ठाकुर जी ने उन असुरों को प्रेरित करके अपने पास बुला बुला करके और एक एक करके उन्हें मारा। उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि न जाने ये परमात्मा है भी, क्योंकि ये तो एक ही साथ में एक ही पत्तल में भोजन करता है। पत्तों की एक बड़ी थाली क्षण भर में की तैयार, क्षण भर में तैयार जीवने लगे सब एक साथ ठाकुर जी ने यमुना के पार एक है वत्सबंध। आज भी वहाँ दो गांव हैं। एक गांव का नाम है जमुनाई और एक गांव का नाम है बालहरा। ब्रह्मा जी को जब ये मोह हो गया तो ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी पत्तल बना के और मैया ने जो नाना प्रकार के व्यंजन भेजे हैं एक ही पत्तल पर सब उन्हें गिराए थे और वे आस पास परिता सर्वता बैठकर भोजन करने लगे बड़े प्रेम से। और वो भोजन कैसे करें? कभी श्री दामा अपने मुंह का भोजन ग्लास ठाकुर जी के मुंह में देते, कभी ठाकुर जी अपने मुंह का दाऊ भैया को देते। जूठे रहने का कोई विचार नहीं, जूठे रहने का कोई भी विचार नहीं। बहुत समय बाद तो मिली है, पहले हालचाल पूछ लेंगी तब तो कथा सुनेंगी ना। पहले पूछती है कल का रही हो परसों का रही हो, वैसे ना। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोपाल। जय। उस समय ठाकुर जी ने जब मिलकर के वहां भोजन किया, वो जमुनाई नाम का गांव आती है, तो ब्रह्मा जी ने बहुत दूर जो बछड़े निकल गए थे उन बछड़ों का अपहरण कर लिया। और बछड़े जब दिखाई नहीं पड़े तो गोपाल उन्हें देखने के लिए बहुत दूर चला गया। उस समय गोपाल के बाएं हाथ में दही और चावल का ग्रास हाथ में है और दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं ब्रह्मा, ये गोपाल नंगे पैर दौड़ रहा है, तेरा हृदय इतना कठोर हो गया, तुझे दया नहीं आई?
एक बार ब्रह्मा जी के मन में वो पृथ्वी पर भी आया, उसे दिखाई पड़ा कि एक सकरा सा पुल है, नदी बह रही है। ब्रह्मा जी पुल पर दौड़ने लगे, सामने कुछ ऊंटवारे आ रहे हैं। ऊंटवारों से पूछा कि तुम लोग हट जाओ, मुझे निकलने दो। ऊंटवारों ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूँ। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा तो मेरे ऊंटों में जो गांठे हैं उनमें भरे हुए। का दिखाओ। तो आगे वाला जो ऊंट है उसमें 4 मुंह के ब्रह्मा बंद दिखे बहुत से, उसके पीछे वाले में 8 मुंह वाले देखे, और बाकी पीछे वाले में 16 मुंह के दिखे। उसके पीछे 32 मुंह वाले, 64 मुंह वाले। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये इतने ब्रह्मा को बना बना के कहाँ ले जाओगे? तो ऊंट वालों ने कहा कि देखिए हम लोग कारीगर हैं, हमारे कारखाने चलते हैं, हम लोग ब्रह्मा बनाने का काम करते हैं। अभी अभी एक सूचना आई है विष्णु लोक से, भगवान विष्णु ने कहा है कि मेरे ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा था, वो भाग गया। अब तुम लोग कोई कई ब्रह्मा ले आओ, हम उनमें पसंद करेंगे तो रख लेंगे। अब ब्रह्मा जी बोले रुके, अभी तो थोड़ी देर हुई है, हमारा त्याग पत्र वापस आ जाएगा। अरे भैया हम तो समझ रहे थे कि हम ही अकेले ब्रह्मा हैं, यहाँ तो ब्रह्मा बहुत हैं। बोले भैया मैं ही हूँ, मैं भी चला जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया और समझ गए कि मेरे से भी ऊपर कोई परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी को जो यहाँ मोह हुआ, इससे शिक्षा लेनी चाहिए आप लोगों को कि ब्रह्मा तो एक परमात्मा है और वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाया। तो साधारण मनुष्य क्या उसकी कथाओं को समझ लेगा? क्या साधारण मनुष्य जो रात और दिन झूठ बोलता है, छल कपट करता है और जैसे तैसे परिवार का पालन करता है, क्या वो भागवत को समझ लेगा? वो संसार में और सब कुछ समझ सकता है लेकिन भागवत को नहीं, भागवत को नहीं समझ सकता है। भागवत तो एक ऐसा तथ्य है। वृंदावन में आज भी एक सज्जन है, अंग्रेज है, वो अंग्रेज मंदिर में रहते हैं, जिनको कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर, और वो अमेरिका में गए, जर्मन में गए, किसी ने उनके कैंसर को दूर नहीं कर पाया। जब उनके गुरुदेव ने बताया कि ये एक एक अक्षर भागवत सुने तो कैंसर समाप्त हो जाएगा, उस अंग्रेज ने जब भागवत को एक एक अक्षर सुना और उसके बाद में जांच करवाई तो वो बिल्कुल ठीक था। ये भागवत की क्षमता है और किसी में क्षमता नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आएगी जब मरने के थोड़े दिन रह जाएंगे। उससे पहले समझ में नहीं आएगी। उससे पहले तो ये सब मनोरंजन दिखाई देगा। और अंत में ब्रह्मा को शरण में आना पड़ा और ठाकुर जी ने कहा